लेकिन विभीषण कहता है कि भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मान जाओ, आप अपनी जिद मत करो, सीता को छोड़ दो, लंका के हाल बेहाल हो जाएंगे इस युद्ध में। अब रावण को भयंकर गुस्सा आता है, बोले कि अब तो मैं इस विभीषण को अभी खत्म करता हूँ। तो अमोघ विजया शक्ति को याद करता है और उस अमोघ विजया विद्या को लेकर के आकाश में ऐसे घुमा करके छोड़ता है। जैसे ही वो छोड़ने की तैयारी कर रहा है, देखो रामचंद्र जी की महानता। यही तो इस रामायण में देखने और पाने जैसा और प्रेरणा लेने जैसी ही है कि अपन लोग यदि कहीं जाए तो कोई अपने सामने यदि अपने बचाव में आ जाता है, वो मरता है तो मरने दो। रामचंद्र जी ने देखा, एकदम वो सब नजारा देख रहे थे। रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण ये रावण ने अमोघ विजया शक्ति को याद किया है और छोड़ रहा है, इसका आखिरी हथियार है, और जो ये विभीषण के ऊपर छोड़ेगा तो विभीषण अभी मर जाएगा बेचारा, और विभीषण मर जाएगा तो विभीषण अपने आश्रय में आया है और ये अपने आश्रय में आए हुए को अपने को बचाना अपनी फर्ज है। तू जा इसके सामने, विभीषण के आगे, विभीषण को पीछे कर दे। जैसे ही रामचंद्र जी की आज्ञा होती है, लक्ष्मण तो चिट्ठी के चाकर थे, रामचंद्र जी के सामने चिट्ठी के चाकर लक्ष्मण जी तो गरुड़ पर सवार होके एकदम आगे विभीषण के आगे आ जाते हैं। अब वो अमोघ विजया शक्ति, उसको तो गुस्सा उस वक्त लक्ष्मण पे नहीं था, विभीषण पे था कि मेरा भाई उन शत्रुओं से मिला है, पहले तो उसको ही खत्म करो। और समझाया था तो भी नहीं माना, छोड़ा तो छोड़ रहा था विभीषण ऊपर, तो लक्ष्मण आ गए तो उसी वक्त रावण ने, अरे तू आया बड़ा बचाने को मेरे भाई को, ले तो अब तू ही जा मर सबसे पहले, और अमोघ विजया शक्ति छोड़ी। अब ये जो शक्ति छोड़ते हैं तो हनुमान, भामंडल, सुग्रीव ये सब अस्त्र छोड़ते हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन ये तो बहुत अमोघ नाम की अमोघ था। अमोघ का मतलब होता है जो कभी निष्फल ना हो, मतलब जिसको कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सके, जिसको कोई निष्फल नहीं कर सके, मतलब जिसको कोई खत्म नहीं कर सके, उसका नाम ही अमोघ है, अमोघ। तो अमोघ विजया कितने ही अस्त्र सबने छोड़े, लेकिन किसी के कुछ काम नहीं कर सके सब, और सबकी वो अमोघ ही गए, क्योंकि अमोघ विजया थी और सीधी चक्कर लगा के लक्ष्मण की छाती पर गिरती है। लक्ष्मण एकदम मूर्छित हो जाते हैं, खत्म, हाहाकार मच गया राम के सैन्य में। अरे लक्ष्मण गए और रावण, और जैसे ही ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी को भयंकर क्रोध आता है, रामचंद्र जी समझ गए क्योंकि मौत की कल्पना हो गई। उनको मालूम था कि अमोघ विजया और लक्ष्मण जैसा पराक्रमी कोई हो ही नहीं सकता, और ये मूर्छित हो गया, खत्म। वो तो यही समझ गए, क्या मालूम लक्ष्मण खत्म हो गया। सब हाहाकार, रोना धोना मच गया। लेकिन रामचंद्र जी को इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा कि पंचानन नाम के रथ पर बैठ करके रामचंद्र जी रावण के सामने जाते हैं, और भयंकर गुस्से के अंदर इंसान की शक्ति और बढ़ जाती है। एक नियम है, जब जो शक्ति, जिस इंसान में जितनी शक्ति होती है, जब वो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उसके अंदर और पावर आ जाता है। रामचंद्र जी वैसे ही बलवान थे, बलभद्र थे, और गुस्से में आ गए। भाई के ऊपर का प्रेम, लक्ष्मण तो उनका कलेजे का टुकड़ा था, इधर सीता उधर लक्ष्मण, इतना ही प्रेम लक्ष्मण पे भी था। लक्ष्मण की ऐसी हालत देख करके रामचंद्र जी से रहा नहीं जाता है। रामचंद्र जी इतना गुस्सा करते हैं, पंचानन रथ पर बैठकर सबको हटाते हैं, हट जाओ सब, मैं अकेला लड़ लूंगा रावण से, तो अभी इसको खत्म करता हूँ। और रावण के सामने युद्ध चालू किया। रावण भी बहुत बलवान था, बहुत शक्तियां थी उसके पास भी, लेकिन रामचंद्र जी धड़ाधड़ तीर पर तीर छोड़ते हुए थोड़ी सी देर में रावण के रथ का चूरा कर देते हैं। लेकिन रावण ने तो दूसरे रथ तैयार रखे थे। रावण दूसरे रथ पर बैठता है, रामचंद्र जी भी इतने तैयार थे कि उस दूसरे रथ के चूरे कर देते हैं। थोड़ी देर में तो 5 बार रथ बदले और 5 रथ के चूरे। रावण के 5 रथ का चूरा रामचंद्र जी ने कर दिया। आखिर रावण समझ गया कि रामचंद्र जी के सामने अब मेरा काम नहीं है, अब मैं टिक नहीं सकूंगा। और इतने में सांझ ढलने की थी। रावण ने एक चतुरता वापरी, अब लड़ने के बजाय भाग जाना अच्छा है। यूं भी लक्ष्मण मर गया है तो रामचंद्र जी तो मरे ही समझो, कि रात भर में मरना ही है। थोड़ी देर में मेरे को समाचार आ जाएंगे कि राम भी गया काम से। क्या फालतू का लड़ना और अपना शरीर का वो करना, इसके बजाय अपन तो अच्छा है कि अब नया रथ लेने के बजाय भागो जल्दी से।
जो रावण ये कहता था कि शत्रु को पीठ कभी नहीं दिखाएगा, तो उस वक्त उसने पीठ दिखाई और रावण भागा। अब ठीक है, अब भागते हुए को क्या मारना है, रावण चले गए अपनी छावनी में। इधर युद्ध विराम हुआ, रामचंद्र जी जा रहे हैं, लेकिन अब रामचंद्र जी से लक्ष्मण का वो दृश्य देखा नहीं जाता है। भयंकर विलाप करते रामचंद्र जी मूर्छित हो गए। अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण। फिर थोड़े स्वस्थ उनको सब करते हैं। रामचंद्र जी एकदम बोले, अरे भामंडल, सुग्रीव, हनुमान, मैंने तुम सबका साथ लिया, लेकिन मेरे भैया को मैं नहीं बचा सका। अब कोई बात नहीं, मैं मेरे इस भाई के बिना तो रह नहीं सकता हूँ, जिंदा मैं भी मरूंगा, लेकिन कल इस रावण को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। कल इसको मार करके भले मैं मर जाऊं। अब मैं तब तक ही राह देख रहा हूँ, ये सोच रहे हैं। इतने में तो सब लोगों ने धैर्य दिलवाया। विभीषण भी बहुत बुद्धिशाली। विभीषण ने कहा कि स्वामी आप घबराओ मत, लक्ष्मण अभी मरे नहीं हैं। ये अमोघ विजया 24 घंटे तक मरने नहीं देती है, बस बेहोश कर देती है, और 24 घंटे में भी इसका इलाज हो जाए। ये एक रात, और इस रात की तरह 24 नहीं बोलो, बस ये एक रात का इसका नियम रहता है। उसको ये सब मालूम था। तो विभीषण ने कहा कि एक रात इनकी छूट है, रात के बाद यदि सूर्योदय हो जाएगा और तब तक अपन ने कुछ नहीं किया तो फिर लक्ष्मण नहीं बचेगा, लेकिन अभी रात की बाजी अपने हाथ में है। अगर ऐसा कुछ करो कि अमोघ विजया का कुछ जो है वो कर सके इसका प्रतिकार, तो उसके लिए अब क्या करना है, अब ये सोचो। उसी वक्त इधर विद्या शक्ति से उन्होंने 7 किले बनाए, 1 2 3, ताकि कोई अब राम लक्ष्मण के पास पहुंच नहीं सके। राम लक्ष्मण को किले के अंदर रखा, और इन किलों के अंदर चारों तरफ 4-4 दरवाजे से 7 किले, और 7 चौक 28 दरवाजे, और सब जगह पूरा सैन्य, उनका पहरा, चौकी पहरा। कहीं भामंडल, कहीं सुग्रीव, कहीं विभीषण, कहीं नल, कहीं नील, कहीं विराट, कहीं हनुमान, इन सबको लगाया और सब चौकी फेरा करने लगे पूरी वानर सेना। इधर इन्होंने कहा कि अब क्या करना है, तो विभीषण ने दूसरा एक कोई प्रतिचंद्र नाम का एक विद्याधर आता है। संगीतपुर नगर का एक विद्याधर उस वक्त आ जाता है, प्रतिचंद्र विद्याधर। उस वक्त ये सब चौकी पहरे कर रहे हैं, और ये सब सोचो कि क्या करे। रात का भाग बढ़ रहा है कि कैसे बचाए लक्ष्मण को। प्रतिचंद्र विद्याधर आकर के सबसे पहले भामंडल को मिलता है और कहता है कि देखो, मेरे को जल्दी से आप रामचंद्र जी से मिलवा दो। विभीषण बिल्कुल रामचंद्र जी के पास में थे। वह विद्याधर प्रतिचंद्र रामचंद्र जी से बोला कि लक्ष्मण को बचाने का इलाज जानता हूँ, और उसने सारी बात बताई। उसने बताया कि एक कौतुक मंगल नाम का नगर है, और उस नगर के अंदर द्रोण मेघ नाम के राजा हैं, और उस राजा की एक लड़की है विशल्या, और वो विशल्या उसने पूर्व जन्म में खूब तप साधना की है, और उस तप साधना के प्रभाव से उसको ऐसी विद्याएं मिली है, शक्ति मिली है कि ये सब अमोघ विजया वगैरह उसके आते ही भाग जाएगी। उसका स्नान जल भी उस पर छिड़केंगे तो अभी लक्ष्मण बैठे हो जाएंगे। लेकिन ये काम अपने को इस रात के अंदर करना है, नहीं तो सुबह लक्ष्मण जी जीवित नहीं रहेंगे। रामचंद्र जी को तो ये मिल गया, बस अब क्या करें, किसको भेजें। तो भामंडल बोला हनुमान। तो बोले इसके लिए क्या करना, यदि एक अधिकार इसके अंदर लंबा आता है, लेकिन उसने उसका पूर्व भाव बताया, उसने उसका कैसे होता है कि मुझे भी पर्चा मिला है, ये सारा उसने बताया था। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि भरत महाराजा के पास जाओ अयोध्या में, और भरत महाराजा को 2 मिनट में जाकर के विशल्या को ला सकते हैं। ये सारी चैनलें देखो, अपने यहां भी ऐसी बात होती है, तो अब अपने को इसलिए करना है, तो ऐसा अपन सभी ये प्लान बनाते हैं। तो वहां भी उन्होंने यही कि अब क्या करना है, विशल्या के पास कौन जाएगा, विशल्या किसको सौंपी जा सकती है। द्रोण मेघ राजा कोई ऐसे ही अपनी बेटी को किसी को दे देगा क्या, तो उसके लिए तो कि उनके संबंध भरत महाराजा से बहुत अच्छे हैं, और भरत मतलब अयोध्या के राम और लक्ष्मण के भाई। बोले जाके फौरन अभी जाओ, वहां कौन जा सकता है, घर के पास कौन जाएगा, तो कि तय किया हनुमान और भामंडल। सीता के भाई भामंडल को भेजो और हनुमान को भेजो। तो हनुमान और भामंडल उसी वक्त बीड़ा उठाते हैं, हम अभी हाल जाते हैं फौरन ये दोनों, क्योंकि अब टाइम जा रहा है, इनको तो सूर्योदय के पहले ये काम पूरा करना है। उधर वहां क्या होता है, रावण तो समझ रहा है बस अब हो गया काम अपना, अब तो सुबह तक तो ये लक्ष्मण तो मर जाएगा, रामचंद्र जी भी मरने वाले हैं, अब तो सीता मेरे साथ,
अब तो मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। लेकिन इधर ये खेल चल रहे हैं। रातों रात ये हनुमान और भामंडल अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में सीधे भरत जी के महल में, और भरत जी को एकदम जगा दिया। भरत जी ने कहा, क्या बात है भैया, रात को कैसे? फिर हनुमान ने सारी बात बताई कि महाराज ऐसा हो चुका है, हमें अभी हाल कौतुक मंगल नगर में चलना पड़ेगा। बोले चलो मैं तैयार हूँ। उसी वक्त उसके साथ बैठते हैं विमान में। कौतुक मंगल नगर के राजा को द्रोण मेघ को उठाया जाता है। द्रोण मेघ राजा को भरत महाराजा ने सारी बात बताई। बोले ऐसी ऐसी बातें हैं, और वैसे ही उनको भी किसी ने बताया था कि लक्ष्मण ही इस विशल्या का पति होगा। तो द्रोण मेघ को तो पता ही था कि लक्ष्मण के ही साथ लक्ष्मण ही तो मेरा दामाद बनने वाला है। तो उनकी 1000 दूसरी और लड़कियां थी, मतलब विशाल्या के साथ 1000 कन्याएं। कुल 1000 कन्याओं के साथ उन्होंने मुख से तो भरत महाराजा के सामने लक्ष्मण की शादी कर दी। बोले मेरी ये 1000 कन्याएं मैं लक्ष्मण को दे रहा हूँ, और लो आप ले जाओ, और लक्ष्मण की पत्नी बन गई। मुंह से उन्होंने संबंध कर लिए, रिश्ते वहीं पर। बोले जाओ विशल्या को। अभी हाल ही भरत जी ने उसको विमान में बिठवाया। भरत जी वापिस अयोध्या में चले गए। हनुमान और भामंडल विशल्या को लेकर के रातों रात यहाँ पर आ जाते हैं छावनी में। और जैसे ही विशल्या आती है, विशल्या लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण के पास जाके बैठना हुआ, उनके सिर पर हाथ रखा कि वो विद्या एकदम भाग गई। अमोघ विजया शक्ति भागती है, तो हनुमान जी कोई कम नहीं है, एकदम उछल करके उसको पकड़ लेते हैं मुट्ठी में। उस विद्या को पकड़ लेते हैं। वो जो दैवीय शक्ति थी उसको मुट्ठी में पकड़ा। वो घबराई, अरे कि मेरा दोष नहीं है, धर्मेंद्र ने रावण को ये शक्ति दी थी। वो सब बताया उसने कि वे प्रज्ञप्ति नाम की विद्या की बहन, ये जो अपन 16 विद्या देवी बोलते हैं ना, ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वगैरह, बड़ी शांति के अंदर तो ये रोहिणी के बाद प्रज्ञप्ति आती है। ये भी बहुत बड़ी शक्ति थी, और उसको धर्मेंद्र ने दिया था रावण को, और रावण ने इनके ऊपर छोड़ी थी। वो सब बताती है। बोले अब मैं नहीं जाऊंगी। हनुमान ने कहा अब कभी आना भी मत, यहां पर किसी के ऊपर मत आना। बोली अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगी, और छोड़ो उसको, भगाया। अब इधर सब उस विशल्या का स्नान जल सबके ऊपर छिड़कने से सैन्य में जितने भी थे, और वहां भी देखो रामचंद्र जी की महानता। वापस रामचंद्र जी के पास इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण सब बेहोश पड़े थे, सब मूर्छित पड़े थे, क्योंकि इन्होंने भी उनका हाहाकार मचा दिया था। इधर लक्ष्मण के ऊपर रावण ने ऐसा किया, उसके पहले ये राम के सैनिकों ने इनके सैनिकों के ऊपर ऐसा किया था। तो ये सब बंधे पड़े थे मूर्छित। लेकिन राम ने कहा स्नान जल बचा हुआ था, तो बोले इसका क्या करें। राम ने कहा क्या करना है, अरे भले शत्रु है तो क्या हुआ, मानवता के नाते तो उनको भी सबको छिड़को। सबको उन्होंने जिंदा किया। उसी वक्त सबकी मूर्छा दूर कर दी। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की पराक्रमता के साथ इनकी महानता, कैसे महान थे ये। अब रात भर में ये समाचार रावण को पहुंच जाता है। रावण को जैसे ही ये समाचार मिल गए, अरे लक्ष्मण तो जीवित हो गया। रावण के छक्के छूट गए। घबरा गया रावण कि अकेले यदि राम के सामने में नहीं टिका तो अब लक्ष्मण भी, अब तो खत्म मामला, अब क्या होगा। अब उस वक्त तो, और इधर सूरज उगने को उसके पहले तो रावण ने तैयारी कर ली। अब क्या करना है, अब तो युद्ध करने के बजाय पहले अपन शांतिनाथ भगवान के मंदिर में चले, कोई विद्या साधना करो। अब कौन सी विद्या सिद्ध करना है। तो शांतिनाथ भगवान का जो एक मंदिर था, उसके इष्ट थे शांतिनाथ भगवान। रावण हमेशा शांतिनाथ भगवान की सेवा पूजा करके ही बाहर निकलते थे। ये देखो उसमें भी एक भक्ति की, परमात्मा की भक्ति की एक ऐसी आस्था थी, और इसी वजह से रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं। उस दिन का सूरज उगता है, चौथा दिन, 3 दिन तक युद्ध चला। इतरों में आता है कि 6 महीने तक युद्ध चलता है। रामायण का युद्ध 6 महीने तक चला, और महाभारत का युद्ध 18 दिन। अपने यहाँ कोई 6 महीने की बात नहीं आती है। 3 दिन का युद्ध चला है, और चौथे दिन चलने वाला था, और उसी दिन मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अभी कुछ ब्रेक था। क्या है, रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर में चला जाता है, और मंदिर में जाके बैठ जाता है भगवान के सामने कि प्रभु जब तक मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध नहीं होगी तब तक मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। और उस विद्या के संकल्प के साथ रावण वहां बैठता है।
और ये समाचार रामचंद्र जी के खेमे में। इधर मंदोदरी ने कह दिया कि 8 दिन का महोत्सव और जिन धर्म की अधिक से अधिक आराधना, तपश्चर्या, आयम्बिल, नौकार के जाप वगैरह करो ताकि जल्दी से जल्दी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो। धर्म का प्रभाव हर जगह धर्म के इसके सिवाय काम नहीं हो सकता है। मंदोदरी ने ऐलान करवाया, क्योंकि इनकी छावनी तो पूरी खाली, अब सब तो उधर चले गए। अक्ष कुमार को तो हनुमान ने पहले ही मार दिया। इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण सब मूर्छित पड़े हैं वहां पर, और विभीषण उधर चला गया। देखो, और कितने ही पराक्रमिक सैनिक मर चुके थे 3 दिन के युद्ध में। अब यहाँ मंदोदरी ने तो वापिस से जो सेना थी उनको इकट्ठी की, बोले यहाँ जरा धर्म आराधना करो। और रावण बैठ गए ध्यान के अंदर, बोले बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना है। ये समाचार सीधे रामचंद्र जी की छावनी में। तो वहां सब उनको सब सलाह देते हैं। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान राम को कहते हैं कि प्रभु, राम लक्ष्मण दोनों को, बोले बहुत अच्छा मौका है, ये तो अब युद्ध करने को आएगा नहीं, जा करके उसका राज खत्म कर दो आज, रावण का। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। यदि वो मंदिर में जाके बैठा है तो उसको विघ्न नहीं करना है, बस उसको तो अभी भक्ति करने दो, वो जब आएगा तब युद्ध करेंगे। अरे बोले कि तब तो बहुत बड़ी विद्या सिद्ध कर लेगा, वो सिद्ध नहीं हो उसके पहले काम करो। बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये भी देखो उनकी महानता। नहीं तो दूसरा कोई होता तो चलो तो सिद्ध करे, उसके पहले ही मार डालो, जाकर के घुस जाओ लंका के अंदर। और चाहते तो हो सकता था, लेकिन राम लक्ष्मण ने मना कर दिया दोनों ने। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अंगद ने तो उनको बताया ही नहीं और चुपचाप निकल गया। रावण का काम निपटाने के लिए निकल गया वो। यहां वो विद्या सिद्ध नहीं करे, ये करे रावण को तो नहीं, उनको तो राम लक्ष्मण को जो करना हो वो करेंगे, लेकिन ये विद्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। रावण बैठा है विद्या सिद्ध करने को, और राम लक्ष्मण ने तो मना कर दिया था जाने का कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उनको भक्तिवश अंगद तैयार हो जाता है, गुप्त रूप से रावण के पास जाता है और रावण को वहां विघ्न डालता है। और उस विघ्न के माध्यम से वो अब अलग अलग विद्या से रूप बदलता है, ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो विद्या सिद्ध नहीं कर सके। लेकिन रावण तो रावण था, 1000 विद्या सिद्ध करने में उसके सामने विघ्न आए थे तो अडिग रहा था। तब आखिर हथियार क्या अपनाया? मंदोदरी को बाल से पकड़ा और बाल से पकड़ के घसीटते हुए अंदर रावण के सामने लाया। देखिए अब आप कैसी स्थिति, और बोलता है कि अरे रावण, तूने तो हमारे भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता को उनकी गैरहाजिरी में उठाया था, और ले मैं तेरे सामने तेरी पत्नी मंदोदरी को लेके जा रहा हूं। लेकिन गजब की हिम्मत और गजब का साहस और गजब का धैर्य, और रावण अडिग रहता है। रावण बिल्कुल चलायमान नहीं होता है, कुछ भी हो जाए, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। ये भी रावण की एक महानता देखो आप। चाहे कुछ भी हो जाए कि तू तो सीता जी को रामचंद्र जी की गैर हाजिरी में लाया था, तेरे में ताकत नहीं थी कि रामचंद्र जी के सामने उठा के सीता को लाए, और मैं तेरे सामने तेरी मंदोदरी को लेके जा रहा हूँ। और बाल से पकड़ के घसीटते हुए अंदर लेके जाता है। लेकिन रावण बैठा है, बोला है कुछ भी हो जाए मैं तो विद्या सिद्ध करके उठूंगा। अब ऐसा करते हैं तो उसको विद्या क्या होता है, विद्या सिद्ध होती है नहीं होती है, आगे क्या होता है, रावण का वध किस तरह से होता है, इस विद्या के अंदर क्या होता है, और आखिर में भी क्या प्रसंग बनते हैं, और किस प्रकार से रावण वध होता है, और वो कौन सा दिन, ये लोग दशहरा कहते हैं, अपने यहाँ ये नहीं कहते हैं, वो कौन सा दिन है जिस दिन रावण का वध होता है। और ये अधिकार हम आगे की रामायण में सुनेंगे।